खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार और एकदम मीठा सा नमस्कार भी। ये मीठा नमस्कार क्यों? वो इसलिए क्योंकि त्योहार जन्माष्टमी, रक्षाबंधन ये सब आ रहे हैं, तो इसलिए कुछ मीठी चीजें बनाएंगे, मीठी बातें करेंगे। इसीलिए मीठी मुलाकातें हमारा आज का एपिसोड है। देखते रहें खाना खजाना। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मीठी मीठी सारी चीजें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड जो है मीठी मुलाकातें, यानी कुछ मीठी मीठी चीजें बनाएंगे। शुरुआत करते हैं बालूशाही से। बनाने में कैसी है देखिए, बहुत आसान है, सिंपल है, खाने में एकदम स्वादिष्ट, बना के कुछ दिन तक रखी भी जा सकती है। चाहे वो त्यौहार रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो या कोई भी त्यौहार हो, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो बनाना कैसे है? सबसे पहले आप मैदा ले लें। ये मैदा छन्नी में ले लेते हैं। उसके साथ चुटकी भर खाने का सोडा, और ये जो चुटकी है थोड़ी सी बड़ी चुटकी लें। वो इसलिए ताकि जो बालूशाही है वो बढ़िया बने, थोड़ी लाइट बने, लेकिन ज़्यादा बेकिंग सोडा भी नहीं डालना है। मैदा अच्छी तरह से छान लें। मैदा हो गया है। अब इसकी चाशनी हमने तैयार करनी है। 2 तार की चाशनी जिस तरह से बनाते हैं, यानी पानी और चीनी। इसके लिए गाढ़ी चाशनी चाहिए 2 तार की, उसे तैयार करेंगे हम। अब इस मैदे में जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है उसके अंदर आप डालें घी। जी हाँ, मैं जानता हूं कि मिठाई जो है उसमें कैलोरीज काफ़ी होती हैं। चाशनी भी है, मैदा भी है, घी भी है। क्या करें, जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें कैलोरीज होती ही हैं। और मैं कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं दे सकता कि जिसमें कहूँ कि आप इसमें घी भी ना डालें, इसमें चीनी ना डालें, ये डाल लें। खैर, त्योहार रोज रोज कहाँ आते हैं। घी इसमें मिक्स करना है और इसके साथ इसमें डालें थोड़ी सी दही। 2 चम्मच दही डाल रहा हूं मैं। वैसे आजकल के जो हलवाई हैं वो ये नहीं डालते हैं, बेकिंग सोडा ही डालकर काम चला लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी दही डालने से अच्छी बालूशाही बनती है, थोड़ी लाइट बनती है। इसमें घी और दही अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डालते हैं पानी। ये जो बालूशाही है देखिए, नाम ही कितना शाही है। वो इसलिए क्योंकि ये मिठाई एक ऐसी है जो पकने के बाद में मिठास इसमें आखिरी दम तक, यानी इसकी जो मिठास है इतनी अच्छी लगती है। थोड़ी सी क्रिस्प मिठाई है, घी तो काफ़ी है, शाही है इसीलिए। और इसको आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। बनाने के बाद डब्बे में बंद करके रखें। और ये जो बालूशाही का मैदा है इसे हमने गूंद लिया है। ये बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए। और थोड़ा सा रेस्ट दे दें आप इसे। जब मैदे को थोड़ा रेस्ट दे दें उसके बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है इस तरह से, और उसके बाद हाथ से ऐसे दबा दें। और अब इसे हमने फ्राई करना है घी के अंदर, और इसे हमने फ्राई करना है एकदम मध्यम हीट के ऊपर, यानी धीमे धीमे पकनी चाहिए, तभी मज़ा आता है, क्रिस्प बालूशाही बनती है। तो देखेंगे आप कि जब आप घी के अंदर डालेंगे और धीरे धीरे ये गर्म होगा और बालूशाही ऊपर आएगी, और फिर इसको पकने दें करीब आधे घंटे तक। खैर, अभी और डाल देते हैं इसके अंदर हम। अब ये जो बालूशाही है वो एकदम सुनहरी तैयार हो गई है, एकदम घी से भरी हुई। इस समय इसको निकाल लेते हैं। घी में से निकालने के बाद इसको कुछ देर तक इसी तरह से रहने दें और फिर इसके ऊपर चाशनी डालें। अगर ये एकदम गर्म है तो इसको गर्म चाशनी के अंदर ना डालें क्योंकि ये टूट जाएगी। ये जो बालूशाही है थोड़ी सी कड़क होनी चाहिए, यानी इसको डब्बे में भर के आप रख सकें ऐसी बननी चाहिए। इसीलिए जो चाशनी है वो ज़रूरी है थोड़ी सी गाढ़ी रहे, और इसको भी आप थोड़ा सुखा लें। अब इसे मैं एक दूसरी प्लेट में रख लेता हूँ। ये चाशनी, गाढ़ी चाशनी, और ये जो चाशनी है वापस इसके अंदर हम डाल देते हैं। और थोड़ी देर तक इस तरह से बालूशाही रखने के बाद आप निकाल कर दूसरी प्लेट में रखें, और जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी
तब आप देखेंगे कि ये जो चाशनी है थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लगेगी और उसके बाद इसी तरह से आप बढ़िया बढ़िया बालूशाही खिलाएं। जैसे ही आप एक बाइट लेंगे तो थोड़ी थोड़ी सी जूसी, थोड़ी कड़क, थोड़ी क्रिस्प और एकदम खस्ता बालूशाही मिलेगी। एकदम शाही डिश है, घर में ट्राई करके देखें और त्योहार का इंतजार ना करें, अभी बनाएं और अभी खाएं। बालूशाही के लिए आधा किलो मैदा, चुटकी भर बेकिंग सोडा, 5 पिस्ते, 2 तिहाई कप घी, 1 बड़ा चम्मच दही, 2 कप चीनी और 100 मिलीलीटर पानी। इसके लिए मैदे में बेकिंग सोडा मिलाकर उसमें घी डालकर मिक्स कर लें और अब इसमें दही और पानी डालकर इसका थोड़ा नरम आटा गूंद लें। अब इस मिक्सचर की गोलियां बनाएं और अंगूठे से बीच में थोड़ा सा दबाकर इन्हें घी के अंदर बिल्कुल धीमी आंच पर करीब आधे घंटे या तब तक तलें जब तक ये थोड़े सुनहरे ना हो जाएं। तब इसे निकाल कर कुछ देर के लिए रख दें। एक पैन में पानी लें और इसमें चीनी डालकर इसे पका लें। चीनी को तब तक पकाएं जब तक इसकी चाशनी 2 तार की ना बन जाए। बालूशाही को किसी छन्नी के ऊपर रखें और ऊपर से इस चाशनी को डालें और उसके बाद बालूशाही को सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा मीठी मुलाकातें स्पेशल, यानी कुछ ऐसे खाने जो आप त्योहार के समय पे बना सकते हैं और मिठाइयाँ जो हैं हमेशा पसंद की जाती हैं, खासतौर से त्योहार के मौके पे। इसलिए अब बारी आती है एक ऐसी मिठाई की जो बाजार में तो आसानी से मिल जाती है लेकिन घर में हम बनाते नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होती है। कलाकंद बनाते हैं क्योंकि बढ़िया सा मिलता है, एकदम सॉफ्ट जूसी। किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप दूध लेकर उसे खूब पका लें। ये देखिए दूध को मैं काफ़ी देर से पका रहा हूँ। ये दूध देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और कलाकंद आपने देखा होगा, जो कलाकंद बाजार में मिलता है वो थोड़ा दानेदार होता है। वो दानेदार कैसे होता है? बहुत सिंपल है, इसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी डाली जाती है। कुछ लोग वैसे टाटरी भी डालते हैं लेकिन फिटकरी से मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। ये देखिए फिटकरी है, खाने में भी इस्तेमाल होती है। बहुत थोड़ी सी फिटकरी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी और अब एक बार फिर इसे हिलाते रहें। अब आप देखिए ये जो दूध हमने लिया था जिसको काफ़ी गाढ़ा किया, उसके बाद उसके अंदर फिटकरी डाली। अब उसको पका पका के हमने और गाढ़ा कर लिया है और फिटकरी की वजह से इसमें आप देखेंगे कैसे दाने आ गए हैं। घर में जब हम इस तरह से कलाकंद बनाते हैं तो जिस तरह से इसे दूध को रिड्यूस किया जाता है काफ़ी समय लगता है और दूध इस तरह से कम होते होते उसका जो रंग है वो भी थोड़ा लाल होना शुरू हो जाता है। बाजार में आप देखते हैं ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो कढ़ाइयाँ रहती हैं काफ़ी बड़ी रहती हैं, मोटी एकदम कढ़ाइयाँ, तेज़ आंच पे, और बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम हो जाता है, इसलिए दूध में रंग नहीं आता। एक और बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो हलवाई हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में उसको सफ़ेद रखने के लिए एक चीज़ आती है रंग काट, उसका इस्तेमाल करते हैं। घर में कोई डालने की ज़रूरत नहीं है उसको। थोड़ा सा रंग लाल ज़रूर है लेकिन स्वाद एकदम बढ़िया होगा। अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। चीनी डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। आप इसे बंद कर देते हैं। चीनी मिक्स हो चुकी है और अब इसे हम एक ट्रे के अंदर डालेंगे। ये जो ट्रे है, आप एल्युमिनियम की ट्रे ले सकते हैं, स्टील की ट्रे ले सकते हैं, नहीं तो ऐसी ट्रे ना मिले तो आप थाली के अंदर भी इसको रख सकते हैं। उस पर हल्का सा घी लगाकर इसको इसके अंदर डालें। एक चीज़ आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो दाने हैं वो ज़्यादा हैं तो आप फिटकरी के साथ थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हैं। अब इसे आप थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें क्योंकि काफ़ी मॉइस्ट होती है, इसलिए ठंडा करना इसको ज़रूरी है। रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ, उसके बाद कुछ देर तक फ्रिज के अंदर रखें। उसके बाद पीसेस काट कर, एकदम मॉइस्ट थोड़े से पीसेस होंगे, लेकिन बर्फ़ी और कलाकंद में यही फ़र्क होता है कि मॉइस्ट होती है, जूसी होती है। घर में बना के देखिए, त्यौहार का मौसम है, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, बना के देखिए सजाने के लिए। ये लीजिए, पिस्ता थोड़ा इस पे डाल देते हैं। ये तो हो गया कलाकंद तैयार। अब बारी आती है एक और रेसिपी की,
लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका रिकैप, और उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे, एक मीठी सी मुलाकात किसके साथ, देखते रहें खाना खजाना। कलाकंद के लिए 10 कप दूध, 1/4 छोटा चम्मच फिटकरी पिसी हुई, पौना कप चीनी, और गार्निश के लिए 20 ब्लांच किए हुए पिस्ते स्लाइस किए हुए, और चांदी का वर्क। इसके लिए दूध को पकाकर गाढ़ा कर दें। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसमें फिटकरी डालकर इसे तब तक हिलाते रहें जब तक ये गाढ़ा और दानेदार ना हो जाए। इसमें चीनी डालकर मिक्स करें और तब तक पकाएं जब तक ये और गाढ़ा ना हो जाए। अब एक एल्युमिनियम ट्रे ले लें और इसे ग्रीस करें और इस मिक्सचर को डालें और इसके ऊपर पिस्ता डालकर इसे फ्रिज में रखकर सेट करें और इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाकर काट कर इसे सर्व करें। भारत में जितनी मिठाइयां बनती हैं उसमें दूध का काफी इस्तेमाल होता है, चाहे वो छेने के रसगुल्ले हों या मावे की बर्फी हो या गुलाब जामुन या फिर दूध से बना हुआ कलाकंद। हाँ, क्योंकि आज हमने कलाकंद बनाया तो एक चीज बता देता हूं कि कलाकंद बनाने के लिए आप दूध बढ़िया क्वालिटी का लें। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई बार दूध में पाउडर की काफी मिलावट होती है, तो उस केस में जो कलाकंद है बढ़िया बनता नहीं है। तो इसलिए ताजा दूध लें और उससे कलाकंद बनाएं। खैर, मिठाई बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर घर में मिठाइयां बनाई जाएं तो बहुत मजा आता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी टिप्स लें कुछ हलवाइयों से या फिर खाना खजाना में इन रेसिपीज को देखकर, बढ़िया बनेंगी और आपको भी मजा आएगा, मेहमानों को भी मजा आएगा, और त्योहार में मजे ही तो चाहिए, खाने के मजे। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा मीठी मुलाकातें स्पेशल, इसीलिए रत्ना जी यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अच्छा, ये बताइए, खाने का कितना शौक है? बहुत खूब, बनाने का भी खाने का भी। बनाने का भी खाने का भी। Equal. तो मैं एक बैठ जाता हूँ, आप इतना भी शौक नहीं है। इतना शौक नहीं है। अच्छा, आज सारी जितनी चीजें हैं, कलाकंद बनाया, बालूशाही बनाई, अब कोकोनट और चॉकलेट के लड्डू आसान है, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से कैसे बना सकें। वैसे मैंने आज तक पहले कभी बनाया नहीं है। ओके, तो हम लोग सब आपके गिनी पिग्स होने वाले हैं। हाँ, नहीं, मैं पहले ट्राई कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करते हैं कि ठीक बन जाए। वैसे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने, बड़े सेफ से इंग्रेडिएंट्स हैं। चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट जो है, मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। इसको ग्रेट करके माइक्रोवेव में मैं कुक कर लेता हूँ 1 मिनट तक। और अगर माइक्रोवेव ना हुआ तो? डबल बॉयलर पे थोड़ा सा पानी लिया दूसरे बर्तन में और इसको रख के घुमाते जाओ, घुमाए ताकि मेल्ट हो। चॉकलेट थोड़ी डेलिकेट चीज है तो जले नहीं। अच्छा, तो माइक्रोवेव में भी वैसे तो क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हाई पे कर लेते हैं, लेकिन जब घर पे करें, पहली बार खास तौर से कर रहे हैं, तो चॉकलेट को थोड़ा माइक्रोवेव में जो पावर लेवल्स होते हैं उसे कम पावर पे ज्यादा देर तक पकाएं। ओके, जले नहीं। तो अभी ये जैसे ही पक जाता है तब उसके अंदर क्या क्या डालना है वो चेक कर लेते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट, जितना टोटल इंडिया के अंदर कोकोनट होता है उसका करीब 30% उसका डेसिकेटेड कोकोनट बनता है इंडिया में। इतना अच्छा। मतलब इतना ज्यादा कोकोनट हो जाता है, हमें समझ नहीं आता क्या करें। ये चॉकलेट, इसे मेल्ट कर लिया। अब इसके साथ में इसके अंदर ये कंडेंस्ड मिल्क, ताकि जल्दी बन जाए। ओके, ये मिक्स कर लेते हैं। तो ये अब इसमें और क्या डाला जाए, क्यों डाला जाए, इसको वैसे ही छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर रख के वॉलनट डाला जाए, थोड़ा वॉलनट डाला। अच्छा, चलिए वॉलनट डाला जाए। ये आ गया। वेरी गुड। ओके, थोड़ा क्यों, फिर ज्यादा ही डालते हैं। चलिए, ये वॉलनट डाल दिया। अभी लड्डू तो इसके बनेंगे नहीं, कैसे इसको कुछ और चीज डाली जाए। तो कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा, काफी ज्यादा लोग हैं जिनको कोकोनट ऐसे अच्छा नहीं लगता, राइट बात? आपको भी नहीं अच्छा लगता? मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा भला बनाया था, उसमें कोकोनट डाल क्यों डालते? कुछ और डाल देते, कुछ और डाल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी पहले बनाया नहीं है। नहीं, कोकोनट ये जो है डेसिकेटेड कोकोनट, इसकी प्रॉपर्टी ये सोख लेता है, थोड़ा ड्राई करेगा इसे, तो शेप आ सकती है।
शायद केक क्रम्स शायद काम करें, आई डोंट नो, मैंने ट्राई नहीं किया है। केक क्रम्स, यस, या जरूर। तो या बिस्किट को क्रश करके एकदम, मरी बिस्किट हाँ को। तो वो भी होना चाहिए, मैंने ट्राई वो भी नहीं किया। वैसे तो आपने ट्राई ये भी नहीं किया। हाँ, पर मुझे तब ये नहीं पता था कि आपको कोकोनट ये पसंद नहीं है। ओके, तो ये है बादाम, पिसा हुआ बादाम छिलके के साथ में। अच्छा, छिलके के साथ क्यों? थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर अच्छा उसका रहता है, और हमें ऐसी चीजें चाहिए जो इसको थोड़ा सुखा दे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब इसके लड्डू बनाएंगे। आसान सा है, बहुत आसान। ये ज्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाए क्योंकि इतनी सारी कैलोरीज हैं इसके अंदर। आई नो, हर चीज जो आपने डाली है इज हाई कैल। क्या करें, जितनी अच्छी चीजें होती हैं उसमें कैलोरीज होती ही होती हैं। आई एम अफ्रेड दैट्स द केस। या दैट इज द केस। अच्छा, अब ये जो लड्डू बना लिया क्योंकि बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है और नीचे चिपक भी रहा है, तो कुछ और ड्राई करने की जरूरत है शायद? हाँ, थोड़ा सा, नहीं ड्राई तो नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा तब। अच्छा, तो इस पे डेसिकेटेड कोकोनट लगा के अब ये अच्छी तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और थोड़ी देर रखेंगे इसे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, थोड़े से और सख्त होंगे, शेप अच्छी उसकी हो जाएगी। और इसके बाद में एक्चुअली जब ये थोड़े से फ्रेश हैं उसी समय कैन आई मेक वन? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि आप बनाएंगे तो मैं, कितना लेना होगा? अबाउट दैट मच? जितना बड़ा लड्डू चाहिए उतना। एज यू सेड, इसमें इतनी कैलोरीज हैं कि जितना छोटा रहे उतना हाँ। अच्छा। ओके, बस सिंपल डेसिकेटेड कोकोनट। ओके, बस ये हो आई गया, थिंक इस रक्षाबंधन में मैं मेरे भाई को डेफिनेटली इम्प्रेस कर पाऊंगी, है ना? यस। ये कितना सिंपल सा आइडिया है, कुछ नहीं है ऐसा कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाली जो मिठाई है ये बाजार में नहीं मिलती। और एक और बात है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आजकल के हमारे फेस्टिवल्स का सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो इतना कुछ बाजार के साथ कनेक्टेड हो गया है कि जो घर में बनने का एक प्रथा थी जो दिवाली में महीनों पहले शुरू हो जाया करता सब था, लोग इकट्ठे मिलके करते थे। ओह, इट वाज सच फन। वो सारा गायब होता जा रहा है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये ऐसी कोई बात सिखा दी जो कि आज के कम टाइम में भी मैनेज की जा सकती है। क्योंकि आजकल लोगों के पास बहाना क्या होता है कि नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, वक्त ही नहीं होता। अब इसमें तो कोई वक्त लगता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने आसान, चॉकलेट, कोकोनट, कंडेंस मिल्क, सबको मिक्स किया, थोड़ा सा आमंड, थोड़े से वॉलनट्स, और लड्डू तैयार। एब्सोल्युटली वंडरफुल, गुड आइडिया। ये वाकई मैंने पहली बार बनाया है और ठीक बन गए। आई थिंक सो। हाँ, नहीं अच्छे लग रहे हैं। मुझे मालूम है आजकल कैलोरी से सबको बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ट्राई करके देखता हूँ। चॉकलेट, कोकोनट, वॉलनट, सबका अच्छा मीठा सा टेस्ट है। आप इंतजार करें रक्षाबंधन का, जब आप बनाएं पहले भाई को खिलाएं और फिर खुद खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, बहुत अच्छा लगा कि इतने प्यार से आपने हमारे साथ में ये लड्डू बनाए। थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ जा रहे हैं? आप देखें इसका एक रिकैप, और अगले हफ्ते और बढ़िया बढ़िया रेसिपी इसी तरह से देखते रहें खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप ग्रेट की हुई चॉकलेट, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 10 अखरोट कुटे हुए, 2.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा हुआ नारियल पिसा हुआ, 10 पिसे हुए बादाम और पिस्ता आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप चॉकलेट को माइक्रोवेव हाई पर करीब 1 मिनट तक रखें और इसे मिक्स कर लें। इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके साथ कुटे हुए अखरोट और 1.5 कप पिसा हुआ सूखा नारियल डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें पिसा हुआ बादाम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस मिक्सचर के हाथ से लड्डू बना लें और इन लड्डुओं को बचे हुए डेसिकेटेड कोकोनट में रोल करें और ऊपर से पिस्ता लगाकर सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।